अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़े थे कुछ रिएक्शन जो कि बेसिस से रिलेटेड है कि बेसिस किसके साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट देती हैं। और हमने ये वाले रिएक्शन अमोनियम साल्ट्स तक कर लिए थे और अमोनियम साल्ट्स के साथ जो बेस का रिएक्शन होता है वो एक रह गया था, वो आज के लेक्चर में करेंगे और कुछ आपको बताएंगे कि ये किस तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देती हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जो रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट के अमोनियम साल्ट के साथ हमारे पास जो बेस है ये रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट देती हैं। तो ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है, अमोनियम सल्फेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। ये रिएक्ट करके हमारे पास ये एक साल्ट देती है जो कि कैल्शियम सल्फेट है प्लस 2 मालिक्यूल अमोनिया के देती है और 2 मालिक्यूल H2O के बनते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्ट्रक्चर की तरफ और उसके बाद देखेंगे कि इस रिएक्शन के प्रोसीड होने का मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अमोनियम सल्फेट की स्ट्रक्चर। तो ये तो हम आलमोस्ट तैयार कर चुके हैं कि जो आपके पास ये सल्फेट होता है 2 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड पे और 2 होते हैं सिंगल बॉन्ड पे। अब देखें यहाँ इनके साथ क्या है, होल्ट वाइज है, यानी कि अमोनिया के कितने मालिक्यूल्स हैं, 2 हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे पास जो इनमें नाइट्रोजन है वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 मालिक्यूल हैं, इसके साथ हाइड्रोजन 4 है, ये एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक ऐसे और एक इस तरह से, और ये हो गए हमारे पास NH4। एक हमने ड्रा कर लिया है, चूँकि 2 हैं एक और ड्रा करेंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड सो ऑन। ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को शो कर देते हैं कि नाइट्रोजन हमने पढ़ा था कि 5 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसने बनाए हुए हैं। फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन है 5 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने 5 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसके साथ है, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, ये वाला जो हमारे पास मालिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखें हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास जो कैल्शियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो हमारे पास ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो हाइड्रोक्साइड है वो 2 हैं, तो क्या करेंगे हम इस तरह से ये इनको भी लिख देंगे साथ। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास स्ट्रक्चर है कि कैल्शियम है, कैल्शियम को लिख दिया और साथ हाइड्रोक्साइड यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग को भी हमने क्या कर दिया है, शो कर दिया है। अब रिएक्शन में प्रोसीड होना है तो क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। अब क्या होगा, जब जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा ये वाला हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस अमोनियम सल्फेट से क्या होगा, टूट जाएगा, या अमोनियम साल्ट से ये क्या करेगा, टूट जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव चूँकि नाइट्रोजन से कम है, तो क्या होगा हमारे पास, ये लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी तरफ जाएगा, तो ये इस पे जो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। ये क्या करेगा, अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए हैं। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन नज़र कहाँ पे आएंगे, क्यों, चूँकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हम लिख लेते हैं 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये और एक ये, इन्होंने तो बॉन्ड बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होंगे, इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होंगे। अब देखें इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इसे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें जैसे ही ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव,
इसका जो पॉजिटिव चार्ज था इस हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। अब मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है कि ऑक्सीजन या अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता हो, उसकी यही कोशिश होती है कि उसके पास दो लोन पेयर मौजूद हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये लोन पेयर जो दो इलेक्ट्रॉन है इसकी जानब शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा और इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। अब मज़ीद रिएक्शन प्रोसीड होगा तो जो हमारे पास ये अमोनिया का हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन टूट जाएगा जहाँ से, तो ये भी पॉजिटिव की सूरत में निकलेगा और पॉजिटिव अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा कि आपके पास तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की सूरत में मौजूद हैं। तो आप क्या करें, आप मेरे साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा और फिर क्या होगा, इस पे जो इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज था इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगी। जैसे ही ब्रेक करेगी, ये जो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी जानब खींच लेगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और क्या होगा, हमारे पास ये इस पे जो चार्ज आएगा फिर कैल्शियम पे +2 आ जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। अब देखना है हमारे पास एक तो H2O ये बन चुका है, 2 हमारे पास हाइड्रोजन H2 और O, एक हमारे पास H2 ये बन गया और एक H2 हमारा ये बन गया। लो जी, हमारे पास 2H2O, 2 जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो तो बन गए। अब बाकी क्या बना है, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट रहता है, वो हमने देखना है वो किस तरह से बनेगा। अब देखें, जैसे ही इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगी, इस ऑक्सीजन के साथ ये अपना बॉन्ड तोड़ेगी और तोड़ने के नतीजे में क्या होगा, चूँकि हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जानब शिफ्ट होंगे, तो इस पे जो चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे ही चार्ज इस पे नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, कमी हो गई है, यानी कि इसके जो 2 लोन पेयर है इसके पास अपने रह जाएंगे और ये बन जाएगा NH3। और ये जो हमारे पास ये जो चार्ज था, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती थी, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, वो अब किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। और बिल्कुल तो इसी तरह ये भी जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शिफ्ट कर लेने और इस पर चार्ज जो आ जाना है वो आएगा नेगेटिव और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास NH3 बन जाएगा। हमारे पास क्या था, NH4 था, एक हाइड्रोजन तो पहले ये वाटर फॉर्मेशन में लूज़ कर चुके हैं। अब एक हमारे पास NH3 ये और एक ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाते हैं 2, तो ये हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है ये भी बन जाता है और ये क्योंकि गैस है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनता है। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से होने हैं। ये हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी, तो सारा रिएक्शन होने के बाद इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया था, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया था और ये बॉन्ड इसके टूट गए थे। अब यहाँ पे पड़ा है कैल्शियम +2 और यहाँ पे नेगेटिव, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये क्या, इसको चाहिए, इसके पास ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखें,
ये +2 है तो एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसे देखें कि ये या आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 है यानी -2 चार्ज है, और यहाँ पे +2 है तो ये बॉन्ड बना के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक तो ये है, और दूसरा आप ऐसे समझे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, इसके पास कम थे, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इसके पास भी ज़्यादा था। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये भी बन गया है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इन रिएक्शन के मैकेनिज़्म को अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह ये रिएक्शन आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।